दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसकी चाल ढाल, आवाज और चरित्र में उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। यही नहीं, शास्त्र में स्त्री पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, किंतु फिर भी इन ग्रंथों में स्त्रियों के लक्षणों का उल्लेख अधिक विस्तृत मिलता है। हो सकता है इसी कारण स्त्रियों के विषय में ये कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है, और हमारे ऋषियों ने इस विषय में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप में किया है। आज हम आपको स्त्रियों के विभिन्न प्रकार और लक्षणों और उनके स्वभाव के बारे में बताएंगे। शास्त्रों में स्त्रियों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं उस बारे में। पहला प्रकार है चित्रणी। ये स्त्री पतिव्रता और स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती है। हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती है। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। गाना बजाना, घर सजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होती है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर, इनका मस्तक गोलाकार, अंक कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। दूसरा प्रकार है पद्मिनी। इस प्रकार की स्त्रियां समुद्र शास्त्र के अनुसार सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली, अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद व कोमल बालों वाली होती हैं। इनकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही ये सबको आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आँखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। वे अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई के समान तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। ये सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती हैं। तीसरा प्रकार है हस्तिनी। इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती है और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है और ये प्रायः आलसी होती हैं। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनके पति सुंदर और गुणवान होते हैं। झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को क्लेश पहुंचाती हैं। इनके पति भी इनसे दुखी ही होते हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी आस्था नहीं होती। चौथा प्रकार है शंखिनी। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ मोटी तो कुछ पतली होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें स्थिर और आवाज गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती हैं और बिना कारण के ही क्रोध करती हैं। ये अपने पति से रूठी रहती हैं। पति की बात मानना इन्हें गुलामी लगती है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव की भावना बिल्कुल नहीं होती, इसलिए परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी कि इधर की बात उधर लगाने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। पांचवी प्रकार की स्त्रियां होती हैं पुंशली। पुंशली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने आप भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पराये पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी उपेक्षा करते हैं। पुंशली स्त्री में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। छठा लक्षण है आतुरा। इस प्रकार की स्त्रियां हमेशा हड़बड़ी में रहती हैं। प्रत्येक कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने का इनमें जुनून होता है, तो इसी वजह से कई बार इनके काम बिगड़ भी जाते हैं।
ये देखने में तो साधारण ही होती हैं, लेकिन ये अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। यदि इनके मन की कोई बात पूरी ना हो तो ये पति से झगड़ा भी कर लेती हैं। इन्हें नए नए मित्र बनाना पसंद होता है। इनके ज्यादातर मित्र स्त्रियां ही होती हैं। ये धन संचय करने में कमजोर होती हैं, अपने मित्र पर अधिक खर्चा कर बैठती हैं। 7वां स्वभाव है डाकिनी। इस प्रकार की स्त्रियां मीठी मीठी बातें कर अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। लोगों को धोखा देना इनकी प्रकृति होती है। ये ऊपर से प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखाती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनसे धन ऐंठने की योजना बनाती हैं। यहाँ तक कि ये अपने पति को भी धोखा देने में संकोच नहीं करती। इनमें धन की विशेष लालसा होती है और धन पाने के लिए ये अपराध तक कर बैठती हैं। देखने में सुंदर, वाणी में मधुरता इनका सबसे बड़ा गुण होता है। 8वां लक्षण है प्रेमिणी। प्रेमिणी श्रेणी की स्त्रियां अत्यंत सुंदर, गौरवर्ण, चंचल नेत्र, गुलाबी पतले ओंठ, सुराही जैसी गर्दन और लंबे केश की मालकिन होती हैं। इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं। जो कोई देख ले वह भूल नहीं पाता। जितना आकर्षक इनका रूप होता है, उतना ही सौम्य इनका स्वभाव होता है। इनका आचरण शुद्ध होता है। परोपकार और प्रेम की भावना इनमें प्रबल होती है। ये अपने परिवार और पति बच्चों के लिए समर्पित होती हैं। इन्हें भोग विलास के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। स्वर्ण तो इन्हें विशेष प्रिय होता है। 9वां प्रकार है कृपिणी। ऐसी स्त्रियां कमजोर शरीर वाली, सांवली त्वचा वाली, कंजूस और निर्लज्ज होती हैं। ये अपनी गलत हरकतों के कारण से परिवार और समाज में बदनाम होती हैं। इन्हें अपनी संतान और पति से कोई मोह नहीं रहता। इस कारण इनका घर और परिवार कई बार टूट भी जाता है। प्रत्येक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती हैं और धन पाने के लिए किसी भी पुरुष के साथ हो लेती हैं। इनके दिमाग में अपराध का कीड़ा भी पनपता रहता है। भोग विलास पाने के लिए ये अपराध की राह तक पकड़ लेती हैं। 7वां प्रकार है स्वर्गिनी। ऐसी स्त्री धर्म परायण होती है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना इन्हें प्रिय होता है। इनका परिवार व्यवस्थित रूप से चलता है। न इन्हें किसी वस्तु की अधिक लालसा होती है और न ही कुछ अधिक पाने का प्रयास करती हैं। जितना होता है उसी में खुश रहती हैं। इनको अपनी संतान से विशेष लगाव होता है। धन संचय करने का गुण इनमें होता है। इस प्रकार की स्त्रियां समाज के किसी बड़े पद पर भी देखी जाती हैं। रूप रंग सामान्य किंतु आकर्षक होता है। ये स्त्रियां परोपकार करने में सबसे आगे रहती हैं। अगला प्रकार है बहुवंशिनी। इन स्त्रियों का गेहुआ रंग होता है और पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलती और मन की साफ होती हैं। पति और परिवार इनके लिए सबसे ऊपर होते हैं। ये समाज में सम्मानित होती हैं तथा उच्च पदों पर आसीन होती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती हैं। दूसरों की बुराई करने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वालों से ये दूर रहना पसंद करती हैं। ये अनेक प्रकार की संपत्तियों की मालकिन होती हैं। प्रेम का गुण इनमें विशेष रूप से होता है। तो शास्त्रों के अनुसार ये कुछ स्त्रियों के प्रकार, स्वभाव और लक्षण हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।